अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो जो है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन दोपहर के टाइम से 11-12 बजे का यहाँ पे कोई टाइम हो रहा था। और इस टाइम पे ना उस्मान उठ जाता है, तो फिर ये है कि मैं उसके लिए यहाँ पे भी नाश्ता बना रही थी। बाकी सब जो है वो नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, सुबह ही कर लेते हैं, जब हस्बैंड जा रहे होते हैं तो हम लोग तभी कर लेते हैं। और उस्मान जो है वो लेट उठता है, तो उसका फिर नाश्ता मैं उसी टाइम बनाती हूँ फ्रेश उसके लिए। और अभी मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही थी एक पराठा, छोटा-सा पराठा बना रही थी सॉफ्ट सा, ताकि वो ईज़ी होके खा ले। पहले ना मैं समटाइम्स क्या करती थी, जब सुबह नाश्ता बनाती थी ना तो उसके लिए भी एक पराठा बना के रख लेती थी। तो जब मतलब मुझे पराठा बनाना होता था तो, वरना तो समटाइम जैसे ब्रेड भी दे देते थे। लेकिन मैं बना के रख लेती थी और फिर ये होता ये था कि वो ना फिर बाद में सही तरह से शौक से नहीं था खाता, क्योंकि वो पता है फिर सॉफ्ट नहीं रहता। इस तरह से अगर आप बिल्कुल फ्रेश बनाते हो ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा रहता है और बच्चा जो है ना वो सारा ख़त्म भी कर लेता है, और क्योंकि वो ईज़िली खा भी पाता है ना, तो वो बड़े आराम से खा लेता है उस्मान भी। तो अगर सॉफ्ट फ्रेश बनाया जाए ना तो बच्चे ये है कि नाश्ता आराम से कर लेते हैं, बल्कि कोई भी चीज़ जो है ना वो खा लेते हैं। तो बस अभी मैंने यहाँ पे उस्मान को नाश्ता वगैरह करवाया और उसके बाद मुझे इस रूम की बेडशीट जो है वो चेंज करनी थी। आज छोटी मम्मी का रूम है ये, और बस दोनों रूम्स की बल्कि चेंज करनी थी। और बस अभी चेंज की है मैंने, तो उस्मान ना पहले अपनी जाके चेयर लेके बिल्कुल बेसिन जो है ना वॉश बेसिन के पास जाके खड़ा हो गया। और डेली ऐसे ही होता है, मैं ना उस्मान का जो भी फेस वॉश वगैरह या ब्रश करवाना होता है तो मैं नाश्ते के बाद करवाती हूँ। तो आज मैंने करवाया नहीं, तो वो पहले ही जाके ना चेयर लेके खड़ा हो गया कि शायद मम्मा भूल गई तो मैं खुद कर लेता हूँ। तो ख़ैर फिर उसको मैंने जो भी है चेंज वगैरह करवाया। और मैं उस्मान के जो कपड़े हैं ना वो डेली नहीं चेंज करती, एक दिन छोड़ के करती हूँ। बहुत जब छोटा था ना तब मैं डेली करती थी, लेकिन अब ये होता है कि वो एक दिन तो पहनता है और उसके बाद नेक्स्ट डे चेंज करती हूँ। तो बस ये होता है कि जब उसको मुझे वॉश करवाना होता है ना तो फिर मैं उतार देती हूँ ताकि वो गीले ना कर ले, या फिर टॉवल वगैरह जो होता है ना तो वो उसके साथ लगा देती हूँ। तो आपके साथ किसी दिन ना उस्मान की भी एक रूटीन शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मैं उस्मान की फुल डे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ या ना करूँ। तो आगे तो बेशक वैसे रमज़ान आ रहे हैं, लेकिन उस्मान का तो चलो खैर रोज़ा नहीं होगा, वो तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन उसकी तो रूटीन वही सेम रहेगी जो जैसे डेली बेसिस पे होती है। तो आपके साथ अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी बस यहाँ पे मैंने फिर दूसरे रूम की जो है ना वो बेडशीट चेंज कर रही थी, और इतने में जो है वो हमारी काम वाली आंटी भी आ गई थी। तो आज उनसे हमने लगवानी थी मशीन, कपड़े धुलवाने थे। और अभी बस यहाँ पे मैंने ये बेडशीट चेंज की थी। ये बेडशीट ना सर्दियों की है, और बस मैंने विंटर्स में शायद स्टार्ट में डाली थी, उसके बाद मुझे डालना याद ही नहीं रहा, और बस आज निकाली। और उसके साथ ना मुझे ये कुशन अच्छे नहीं थे लग रहे, अभी मैंने चढ़ा तो दिए थे। हालाँकि इनमें ना कलर बिल्कुल सेम वही एग्ज़ैक्ट है जो कि बेडशीट में है, ग्रे, येलो और ब्लू सा, लेकिन क्योंकि वो इतने पुराने हैं अब, मतलब वॉश होके कलर फेंट हो चुका हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास, मुझे याद आया कि ब्लू भी कुशन है, तो कुशन कवर्स, तो फिर मैंने खैर वो डाल दिए थे, तो वो भी ज़्यादा अच्छे इसके साथ मैच हो गए थे। तो आज का जो व्लॉग है ना उसमें आपके साथ मैं थोड़ी सी बहुत जो क्लीनिंग है वो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले थोड़ी बहुत तो क्लीनिंग होती ही है। अच्छा, मैंने बहुत दफ़ा देखा है लोग बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वैसे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन खैर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। जो भी रूटीन आपके साथ अभी बताती हूँ क्या क्या हम लोग करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई इवेंट आएगा या कोई ऐसे रमज़ान आएंगे, कोई ईद आनी, तभी कोई डीप क्लीनिंग होती है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम करवा लेते हैं, खुद कर लेते हैं। तो इसलिए घर जो है ना वो मोस्टली साफ़ ही रहता है। तो ज़्यादा इस तरह से फिर ये है कि जब भी कोई ऐसा टाइम आता है तो ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, अभी बस मैं नहा के आई थी मैं, और यहाँ पे मैं पहले अप्लाई कर रही थी मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही थी सन ब्लॉक। और उसके बाद बस फिर अगर मुझे थोड़ा बहुत अगर तैयार का होना हो तो मैं हो जाती हूँ, नहीं तो खैर मैं ये वाली 2-3 चीज़ें तो लाज़मी लगाती हूँ ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब स्पेशली जो हम लोग हाउस वाइफ्स है ना, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ख़्याल नहीं करती हैं, स्पेशली जो कि आपको पता है जो जॉबियंस भी हैं ना वो फिर भी ख़्याल कर लेती हैं अपना, उन्होंने बाहर निकलना होता है, वो अपने लिए चीज़ें तरह-तरह की ले लेती हैं, और मतलब अप्लाई भी कर लेती हैं, तो उन्हें मतलब चीज़ों का पता होता है, बाहर मिलना-जुलना होता है, तो उनको चीज़ों का ना शौक खुद ही आ जाता है। लेकिन जो घर में रहने वाली होती है ना, उनमें शायद एक माइंड में ये आ जाता है जी कि हमने तो बाहर नहीं जाना, हमने किसी से मिलना नहीं है तो क्या करना है, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं।
और मेकअप तो बात की बात है ना, वो तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे पहले ना आपको अपनी स्किन को अच्छे से ना प्रेपिक ज़रूर करना चाहिए। हम लोग सुबह अक्सर उठते हैं और जी मुँह हाथ धोए और साथ ही किचन में चले जाते हैं, वो तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना। तो अगर अभी भी किसी को अपने मतलब घर में सन ब्लॉक वगैरह की कोई मतलब इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं ना पता चली है, तो लाज़मी ये प्लीज़ ले लिया करें। और ये वाले मतलब सन ब्लॉक जो मैं यूज़ करती हूँ ना, एक इसका है सईद गनी का, और भी बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि मतलब काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं होता, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल मतलब अच्छी खासी मतलब कॉस्टली हैं, और सीरम्स वगैरह पता नहीं क्या-क्या आया हुआ है। तो अगर वो लेने बैठ जाओ ना इस तरह से, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा बजट बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग 1-2 चीज़ें अपने लिए इस तरह की ले लें और अपनी एक रूटीन सेट कर लो कि आपको ये करना ही करना है, तो ये है कि हमारी स्किन जो है वो अच्छे से मतलब एक जो कहते हैं ना ग्लो आता है, तो वो इन चीज़ों से ही आता है। और स्पेशली हम लोग मॉइस्चराइज़ नहीं करते अपनी स्किन को, तो फिर आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है और रिंकल्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो बस वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये सब कुछ होता है। तो अपनी चीज़ों का, अपनी अपनी सेहत का, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस का ज़रूर ख़्याल किया करें। तो बस अभी यहाँ पे फिर खाने का टाइम हो गया था, और खाने में आज बनी थी मेरी फ़ेवरेट मसूर की दाल। मुझे ये दाल बहुत पसंद है और हमारे यहाँ पे घर में ना बहुत कम बनती है। तो आज छोटी मम्मी ने बनाई थी और बहुत मज़े की भी बनी हुई थी। तो बस अभी मैंने थोड़ी-सी सैलेड बना ली थी, क्योंकि थोड़ी बनाई थी क्योंकि हस्बैंड भी बाहर से खा के आ चुके थे, और छोटी मम्मी भी पहले ही खा चुकी थी। तो बस हम 2-3 लोग ही रह गए थे, तो मैंने थोड़ी-सी बना ली थी। बस उसके बाद खाना वगैरह खाया, उस्मान को खिलाया, और अभी ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन तो बस वो लॉन्ड्री वगैरह का जो काम था वो हो गया था, क्योंकि रमज़ान से पहले एक लोड अगर लग जाता है ना, तो फिर ये होता है कि आपका 1 वीक या 10 डेज़ भी जो है ना रमज़ान के, वो निकल जाते हैं आराम से। और क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा वॉशिंग मशीन हम नहीं लगाते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वैसे लगाते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो रमज़ान में स्पेशली जो है वो कम कर देने चाहिए। थोड़ा बहुत काम जो वो पहले ही कर लें, ताकि जो है ना रमज़ान आपका आराम से गुजर जाए, और उसमें आप अपने दूसरे काम जो हैं वो स्पेशली ज़्यादा उन पे फ़ोकस कर सकें। तो आज ना मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत अपने रूम की भी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी मेरे जो ये जितने भी फर्नीचर पे ग्लास लगे हुए हैं ना, ग्लास के नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ चुकी थी। तो हालांकि हस्बैंड तो कह रहे थे कि शायद पता नहीं दीमक लगना शुरू हो गई है, तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं, ये दीमक नहीं है, ये डस्ट के ही कोई पार्टिकल्स हैं। तो वो इतने ज़्यादा मतलब वो मोटे मोटे उसके अंदर चले गए थे कि वो अच्छी खासे मतलब नुमाया हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करूँगी करूँगी, तो बस टाइम नहीं था मिल पाता, तो बस फिर आज सोचा कि चलो कर लेती हूँ। और क्योंकि आंटी भी फिर आने वाली थी, उन्होंने अभी सफाई वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो उससे पहले पहले मैं थोड़ी बहुत ही डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि जो भी गंद वगैरह नीचे गिरेगा, तो ये है कि उनके आने से पहले पहले तो वो आके फिर सफाई कर देंगी। तो खैर अभी बस यहाँ पे मैंने ये जो बेबी वाइप्स होते हैं ना, मैंने यही यूज़ किए थे, जो मैं उस्मान के लिए यूज़ करती हूँ। और ये मैंने एक किचन टॉवल जो मेरे पास है ना, जो मैं अक्सर सिंक के पास यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने ये साथ यूज़ किया था, क्योंकि इसमें ना अच्छी खासी डस्ट जो है वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो ये है कि ये अपना मतलब जो भी आप गीला अगर हो जाता है फर्नीचर, तो उसको फ़ौरन से ड्राई भी कर देता है। तो अच्छी खासी डस्ट थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें यूज़ कर ली थी। वरना अगर आप कोई सादा सा कपड़ा यूज़ करते हो डस्टिंग वगैरह के लिए, तो वो यहाँ पे जितनी डस्ट होती है ना, तो फिर उसको बार बार धोना, फिर ड्राई करके फिर से ला के उसको मतलब करना, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाना था। तो खैर अभी मैंने सारे ग्लास जो हैं वो हटा के और सब चीज़ें सेट की, और इसके ऊपर ना मेरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक वो ग्लास का जो ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ना, जिसमें मेरी मेकअप का सामान है, तो मैंने आज थोड़ा सा उसको भी सेट करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना उस्मान भी ना उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा था, और बार बार ज़िद करता था कि मैंने ना मतलब इनमें से कोई चीज़ लेनी है, तो फिर देनी पड़ती थी। तो ये है कि लेकिन वो थोड़ी देर के लिए लेता था, फिर मुझे वापस कर देता था, लेकिन मुझे टेंशन होती थी कि कहीं वो घुमा ना दे। ख़ैर वो वापस तो कर देता, लेकिन मुझे फिर ये था कि चीज़ें टूट ना जाएँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ना उसमें से भी चीज़ें कम करनी थी, और उसको थोड़ा-सा रीसेट करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था, काफ़ी मेसी हुआ हुआ था। तो बस इसीलिए फिर मैंने सारा कुछ वो हटा के उसको अच्छे से क्लीन किया। और ये वाली जो आप कैबिनेट देख रहे हो या फिर अलमारी कह लो, तो ये है उस्मान की, और छोटी-सी है ये, बिल्कुल स्मार्ट सी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ना ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा उस्मान के कपड़े आ जाते हैं। तो अभी इसके अंदर भी बल्कि मुझे ना सारी जो भी अलमारियाँ वगैरह वो ठीक करनी थी, तो मैंने सोचा यही होता है कि जब भी कोई ऐसा सीज़न चेंज जैसे होता है, तो वेदर चेंज होता है ना, तो फिर हम लोग कपड़े वगैरह जैसे कि निकालते हैं, दूसरे निकालते हैं, तो मैं तभी करती हूँ। बीच में मतलब
कम कम ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा, वरना अगर मैं ये वाला काम भी आज खोल लेती ना तो फिर अच्छा खासा मेरा टाइम यहीं पे लग जाना था। तो खैर अलमारी सेट होने वाली है, मेरी भी होने वाली है, लेकिन खैर अब देखिए शायद रमज़ान में मैं किसी टाइम अगर फ़ारिग हुई तो मैं कर लूँगी, नहीं तो उसके बाद, और या फिर जब सीज़न चेंज होगा तो कपड़े वैसे ही वो आपको पता है निकलते ही हैं, तो फिर ये है कि तभी कर लेंगे एक साथ। तो बस अभी यहाँ पे देखें सारी जो क्लीनिंग हो चुकी है। मैंने आपके साथ बस 1-2 का सामने रख के जो है ना वीडियो बनाई थी, बाकी रूम की मैंने सारे ग्लास हटाए थे, क्योंकि मेरे जो साइड टेबल्स हैं उधर भी ग्लास हैं, ड्रेसिंग टेबल पे 1-2 ग्लास हैं, और एक टेबल है, फिर ये वाली कबर्ड है। तो अच्छे खासे मतलब ज़्यादा हो गए हुए थे, और मतलब गंदे हो गए हुए थे, और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे रूम में ना मुझे लगता है ज़्यादा डस्ट आती है इनके अंदर। तो शायद विंडो वगैरह बड़ी है, तो शायद इस वजह से ज़्यादा डस्ट आती है। तो खैर अभी सारा कुछ ये उठा के मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने बैठती ना साथ-साथ तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता, क्योंकि बार-बार कैमरे को कभी कहीं सेट करना, कभी कहीं सेट करना, तो इसलिए मैंने फिर ऑफ कैमरा ही जो बाकी सारे काम थे ना वो कर लिए थे। तो बस ये है कि अगर आप लोग इस तरह से थोड़ी बहुत डीपली डस्टिंग कर लेते हो ना, या कोई ऐसी चीज़ जो साफ़ करने वाली हो, आपको पता है कि डेली बेसिस पे तो हम अगर हेल्पर भी हमने रखी हो ना तो वो सफाई तो कर देती है, लेकिन डस्टिंग भी इतनी कोई वो डीपली तो नहीं होती है, वो सामने-सामने से चीज़ें हटा के तो करती नहीं है। तो वो सामने-सामने से ही होती है, तो वो फिर ये होता है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हीं को ही फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, ये चीज़ रोज़ उनको ये नज़र से गुज़र रही होती है कि कितनी गंदी हो रही है। तो ख़ैर अगर आप लोग इसको साफ़ कर लो ना तो फिर ये है कि आपके आराम से 2 वीक्स तो आराम से निकल ही जाते हैं अगर आप डीप क्लीनिंग कर लेते हो तो। तो ख़ैर अभी बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, थोड़ी बहुत मुझे किचन की भी सफाई करनी थी। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मैंने किचन को भी नहीं छेड़ा, क्योंकि फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तो अभी बस मैंने किचन में बस आके पहले तो ये जो स्पाइस जार्स हैं इसको मैंने क्लीन किया था। वाइप से भी कर सकते हैं आप चाहें तो, वो कोई जो भी टॉवल होता है उसको भी गीला करके कर सकते हैं, इसमें अच्छे से ये साफ़ हो जाता है उसी से। तो बस मैंने पहले इसको सारा क्लीन किया, क्योंकि ये बाहर ही रखा होता है ना तो इस पे भी अच्छी खासी डस्ट आती है। समटाइम्स स्पाइसेस हम निकालते हैं रखते हैं तो वो भी गिर जाते हैं। तो बस इसको सारा रैक को क्लीन किया और ड्राई करके भी वो भी लगा दिया मैंने। माइक्रोवेव ऑलरेडी क्लीन था, क्योंकि वो मैंने कुछ दिन पहले ही अंदर से भी साफ़ किया था, तो उसकी प्लेट वगैरह जो है ना वॉश वगैरह हुई हुई थी। तो बस अभी बाकी काउंटर टॉप बस रह गया था, और ये जो है ना स्टोव, इसकी तो बस हालत बहुत ख़राब हो गई हुई है। ये जो आप इस साइड पे जो देख रहे हो ना, सामने ब्लैक कलर का निशान आ रहा है, तो ये भी पता नहीं अब यहाँ पे नीचे की साइड पे ना कुछ जलना शुरू हो गया हुआ है। जब भी हम चूल्हा मतलब ऑन करते हैं ना इसका बटन, तो फिर नीचे से छोटा सा ना एक फ्लेम ऑन हो जाता है, पता नहीं इस साइड से, बटन की साइड पे। तो उसकी वजह से हीटअप होने की वजह से ना ये सारा ब्लैक हो जाता है पार्ट, और जो बटन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सा पिघल गया हुआ है, मेल्ट हो गया हुआ है। तो ख़ैर ये है कि अगर इसको साफ़ ना करो ना तो अच्छा खासा वो ब्लैक स्पॉट ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो फिर यही है कि मैं 2-3 दिन के बाद इसको दोबारा से फिर क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से। तो फिर ये है कि ये साफ़ हो जाता है, और अगर मैं शायद ना करूँ तो फिर ये अच्छा खासा बिल्कुल जो ब्लैक कलर का वो निशान है वो अच्छा खासा तय उसकी बन जाए और वो जम जाए, और फिर तो वो साफ़ ही नहीं होना। तो ख़ैर अभी बस यहाँ पे मैंने इसको साफ़ किया। मैं कोई स्पेशल वो क्लीनर वगैरह यूज़ नहीं करती, बस घर में जो भी हम जैसे बर्तन वॉश करते हैं बस उसी से बस एक दफ़ा अच्छे से सारा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद साफ़ वाले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ तो अच्छी सी शाइन आ जाती है। और ये वाला जो ब्रश है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था दराज़ की वीडियो में, ये मैंने मंगवाए थे और दराज़ से ही। और ये मैं जो है ना उसके ऊपर के जो चूल्हे के ऊपर जो रखे होते हैं ना ये स्टैंड से, इसके ऊपर साइज़ को साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, ताकि वरना हाथ वगैरह फिंगर्स बड़ी मतलब कट लग जाते हैं, नेल्स भी टूट जाते हैं। और किचन की क्लीनिंग तो आप लोग जितनी मर्ज़ी कर लेना, आपको फिर भी एंड टाइम पे वैसे ही हाल हो जाता है, अगले दिन फिर वैसे ही हो जाता है दोबारा से। तो बस ये कि डेली बेसिस पे अगर थोड़ा बहुत उसको क्लीन कर लिया जाए ना तो फिर ये कि ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। तो बस यहाँ पे ये है कि बस किचन भी साफ़ हो गया था, और मैंने ना थोड़ा बहुत माइक्रोवेव को भी खाली रखा है, तो क्योंकि जगह थोड़ी कम है, स्पेस कम है, तो थोड़ा सा ना ये है कि फिर थोड़ी जगह बन जाती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे जी कल जो कपड़े धुले थे ना तो वो भी आज ड्राई हो गए थे, उनको बस मैंने फ़ोल्ड किया अपनी जगह पे रखूँगी। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। तो बस आपके साथ इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।